पूर्व मंत्री जनाब आलमगीर आलम के नाम लेते ही भड़क गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनाब अकील अख्तर साहब और दिया जमकर बयान। 78 पुल पुलिया बनाया हूँ जो भारत आजाद होने के बाद आलमगीर किया। आलमगीर से भी पहले 78 पुल पुलिया 3 साल से नहीं बना। अकील अख्तर 78 पुल बने हरवा से लेकर के बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से एक जाते थे लोग। अकील अख्तर आकर के 9 से रोड बनाया बरहा से पाकुड़। जो रोड साफ चल रहे हैं ना, ये अकील अख्तर का है। और अकील अख्तर छोड़ा है यार, आप जाके देखो 10 फीट का रास्ता बना हुआ है। कौन? ये आलमगीर आलम का करतूत है कि उसने लाखों नुकसान कर नहीं हो ही नहीं सकता है चैलेंज के साथ। आलमगीर क्या? आलमगीर 500 बरस बाद जिंदा हो तो भी नहीं कर पाएगा। मेरा अस्पताल जो बड़ा हुआ है वो अस्पताल को मैं जिला अस्पताल घोषित करूंगा पाकुड़ का। तीसरी बात है जो मैं 4 अस्पताल बना के रखा हूँ। इस्लामपुरी बना के रखा हूँ, गुमानी बना के रखा हूँ, बेलनगा बना के रखा हूँ। और आप जिसके देवतला के बारे में कहिए अस्पताल क्यों नहीं बनाया, शायद आलमगीर आलम साहब एक दिखा दे। पॉलिटेक्निक कॉलेज अकील अख्तर एमएलसीबी से बनाया। कॉलेज में हॉस्टल अकील अख्तर फीस से बनाया। हरिंडगंज में हॉस्टल लड़कियों का 5 करोड़ से अकील अख्तर बनाया। जिगोरहट्टी में स्कूल कभी नहीं था, स्कूल अकील अख्तर ने बनाया। चाचकी में स्कूल नहीं था, अकील अख्तर बनाया। क्या क्या गिनाओगे मुझसे? कैसे नेता की मजाल है कि पाकुड़ की सरजमीन में अकील अख्तर ने जो एमएलसीबी से काम कराया। एक जवाब देते खड़ा होकर मेरे सामने आइए। आती है हवा चलती है तो हवा से पहले यहाँ की बिजली बंद हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। झारखंड के पाकुड़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकील अख्तर साहब से जब मीडिया कर्मी ने सवाल पूछताछ किया और साथ ही साथ जब कहा कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पाकुड़ के जनता विकास पुरुष के नाम से बुलाते हैं, तब किस तरह से समाजवादी पार्टी के जनाब अकील अख्तर साहब भड़क गए और क्या कुछ बयान दिया। बहुत ही बड़ा बयान दिया। आलमगीर आलम जी को क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, किस तरह से उन्होंने जमकर बयान दिया, जमकर हमला बोले और किस तरह से अगर वो सत्ता में आते हैं, वो अगर विधायक बनते हैं, पूर्व विधायक अकील अख्तर साहब फिर से अगर इस बार विधायक बनते हैं तो वो क्या कुछ करेंगे, किस तरह से उन्होंने दावा किया, किस तरह से उन्होंने वादा किया कि क्या क्या वो काम करेगा आगे अगर वो जीत जाते हैं। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को देखिए और पूरा जानकारी जानिए और जानने के बाद अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेटी के मुताबिक जो हमारा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट साहब सबसे पिछड़ा है और पिछड़ापन का सबब जो है हमारा नेता है, वो आलमगीर आलम साहब है। लगभग यहाँ से बहुत दिनों से ये पार्टी राज चला रहे हैं। लगभग 55 साल से पार्टी राज चला रहे हैं इस विधानसभा में। और अभी लगातार हमारे आलमगीर आलम साहब 20 साल से हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक बिहार होते भी वो मंत्री थे, फिर वो स्पीकर बने, फिर वो एमएलए बने, फिर वो विकास मंत्री हुए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है इस तरह के एक मंत्री होने के बाद भी अपने विधानसभा में एक सरकारी अस्पताल नहीं बना सका। सबसे बड़े दुख की बात है कि आज पाकुड़ टाउन में जो अस्पताल है आज तक वो जिला अस्पताल घोषित नहीं कर सका है। वहां आप जाइए तो सिर्फ वहां से आपको ट्रांसफर कर रहा है बंगाल, वहां आपको दवा नहीं मिलेगी। सांप काटने पर एक इंजेक्शन नहीं मिलता। वहां एक मंत्री का विधानसभा, वहां एक दवा नहीं मिलती है। आज मैं बताऊं कि आज मैं जब एमएलए था मैं 4 अस्पताल बनाया था। चारों अस्पताल को इन्होंने खंडरात बना दिया, चालू नहीं कर सका। मैं 2009 से पहले एक भी रास्ता पीडब्ल्यूडी रास्ता पाकुड़ की जमीन में नहीं था। पाकुड़ की धरती में, पाकुड़ जिला में, पाकुड़ विधानसभा में एक पीडब्ल्यूडी रोड नहीं था। वही अकील अख्तर था जो बरहरवा से पाकुड़ तक पीडब्ल्यूडी रोड बनाया। आज अस्पताल का सबसे दुर्भाग्य है कि अस्पताल हमारे यहाँ नहीं है, सारा आदमी बंगाल जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ हजारों की तादाद में आपके रांची में लेबर काटने जा रहे हैं। हजारों की तादाद में केरला, बेंगलोर, कर्नाटक लेबर काटने जाते हैं। यहाँ अरब सबसे हावड़ा के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारा पाकुड़ देता है। लेकिन आज तक ये मंत्री जी कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी या कोई उद्योग नहीं बनाया जिससे हमारा यहाँ के आदमी रोजी रोटी करके खा सके। एक ही नहीं, यहाँ के लोग लेबर बन के जा रहे हैं और यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है यही लोग जानते हैं कि हमारा पाकुड़ का पैसा कहाँ जा रहा है। और पाकुड़ का आदमी आज पूरे हिंदुस्तान की गली गली में लेबारी कर रहे हैं। आज पाकुड़ से लेकर बरहरा तक लगभग 4 नदियाँ हमारी बहती है। बरसात में यहाँ के लोगों को बहा देता है और गर्मी में यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता है। यहाँ के समाज को पानी का एक कष्ट होता है पानी के लिए कि लेबर
जीसीबी से खोद करके जमीन खोद कर पानी निकालते हैं। ये मैं खुद ही 2 4 10 20 गाँव में मैं खुदवा दिया हूँ गर्मी में। आज ये नदी को अगर हमारा स्विच गेट बंद दिया जाए तो हमारे के यहाँ का प्लान जो हो रहा है बंगाल धान रोपने के लिए जा रहे हैं, और जो लेबर काटने बाहर जाते हैं 50% लेबर बंद हो जाएगा अगर हमारा ये स्विच गेट बन जाएगा तो। इस तरह का बिजली के बारे में भी देखिए, ये मंत्री जी बिजली के बारे में क्या कर रहे हैं। बिजली कभी आती है, जब बिजली ऊपर से माने क्या कहते हैं बारिश आती है, हवा चलती है तो हवा से पहले यहाँ की बिजली बंद हो जाती है। लेकिन जनता आलमगीर आलम को विकास पुरुष के नाम से कह रही है, विकास पुरुष। आप उसी तरह के आदमी के पास गए थे जिसको आपको भेजा गया जहाँ पर, इसीलिए। नहीं सर, मैं किसी के साथ नहीं गया हूँ, मैं खुद अपने से गया हूँ। विकास पुरुष हम तो विकास एक विधानसभा विकास किसको कहते हैं उसको बताइए, मुझे बता। आपसे सवाल जैसे सर मैंने कई क्षेत्रों का दौरा किया, जैसे देवतल्ला एरिया में मैंने घूमा कि वहाँ के लोग जो कहते हैं कि आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ है कि जो हम लोग नाव से सफर करते थे आज वहाँ रोड बन गया है, आज वहाँ पुल बन गया है। वहाँ की जनता आप देवतला गए थे? जी देवतला। आप क्यों नहीं पूछा जब पाकुड़ से देवतला किसने बनाया रास्ता? तो वहाँ तो सर इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उसी तरह का लोगों को पूछे जो आप जवाब नहीं दिया। वहाँ सर जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ आलमगीर आलम का बोर्ड, और 1 साल पहले रोड बना। सुनो, पहले मैं बोर्ड के चक्कर में नहीं तो काम के चक्कर में रहता हूँ। मेरा काम ये नहीं है। आप जाकर के आप पत्ता उड़ाइए भाईजान, और देखिएगा पाकुड़ से लेके 3 पुल मैं बनाया घर देवतला का। बिल्कुल सर बना। हाँ, देवतला से बंगाल जाने के लिए देवतला से बंगाल जाने के लिए ब्रिज मैं बनाया हूँ। इसीलिए मैं कहता आप ऐसे लोगों से पूछा जो लोग ये बताते हैं मेरे पास गारंटी है, मैं बनाया पुल, मैं बनाया पाकुड़ से रास्ता। हाँ, मरम्मती किया है इसीलिए बोर्ड लगाया। मेरा काम मरम्मती का नहीं है। मैं रोड बनाया, मैं पुल बनाया, वहाँ तो जाने का देवतला में कोई नहीं था जनाब। सर आपके सवाल से आलमगीर आलम यहाँ काम किए ही नहीं है 20 साल में। आप बताओ ना, अस्पताल बना है यहाँ चालू सर है। जनता कहती है कि 2009 में अकील साहब जब विधायक थे काम किए हैं क्षेत्र में, तो वो क्यों नहीं बड़ा अस्पताल का निर्माण शहर में करवा दिए? बड़ा अस्पताल का शहर में बिल्कुल किया हूँ। आपके जहाँ पर गए थे वहीं तो बड़ा अस्पताल बनाया हूँ। आप गए थे वहाँ? आप जहाँ गए हैं 1 किलोमीटर पर जिगोहट्टी में अस्पताल बना हुआ है, क्यों नहीं बनाया? मुझे हराया, रंग तक नहीं हुआ अभी। समझ गए जनाब? मेरे पास जवाब अल्लाह का शुक्र है कि आप बोल नहीं सकता क्यों नहीं बनाया। आप इसीलिए मैं कहता हूँ आप इसी तरह लोगों को पूछे जो क्या है, जवाब उसी तरह दिया है आपको। आप क्यों नहीं पूछा था आपके 1 किलोमीटर पर जिगोहट्टी में इतना बड़ा कितने करोड़ का अस्पताल बना हुआ है? तो सर आखिर पाकुड़ की जो जनता है लगभग 3 सवा 3 साढ़े 3 लाख जो भी जनता है, तो 4 बार से आलमगीर आलम को विधायक क्यों चुन के ला रही है? आखिर जनता क्यों उनको वोट देती है? जनता इसलिए वोट देती है, यहाँ मुद्दा होता है किस चीज का मुद्दा होता है? सर आप बताएं। हम वो तो बताएंगे नहीं, आप उसका अंदर भी घुसिए किस मुद्दा पर खड़ा होते हैं। आप बेबाक बोलेंगे सर, जो बोलेंगे वही जनता। यहाँ तो एनआरसी आती है, एनआरसी है, बाल लूट जाएगा, बांग्लादेश भेज देगा, ये करेगा। इनका मुद्दा ही विकास खड़ा कीजिए। आप दोनों, आप तो न्यूज वाले है ना, लाइए दोनों पूरे आलमगीर आलम साहब का किसी को लाइए, मैं झेलाइए, मैं जवाब दूंगा। 78 पुल पुलिया बनाया हूँ जो भारत आजाद होने के बाद आलमगीर किया। आलमगीर से भी पहले 78 पुल पुलिया 3 साल से नहीं बना के लगता 78 पुल बनने वाले। एक रास्ता पीडब्ल्यूडी रोड नहीं था। आप क्यों नहीं पूछा पीडब्ल्यूडी रोड किसने बनाया? क्यों नहीं पूछा आपने? बरहरवा से लेकर के बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से एक जाते थे लोग, अकील अख्तर आकर के 9 से रोड बनाया बरहरवा से पाकुड़। जो रोड साफ चल रहे हैं ना, ये अकील अख्तर का है। और अकील अख्तर छोड़ा है यार, आप जाके देखो 10 फीट का रास्ता बना हुआ है। कौन? ये आलमगीर आलम का करतूत है कि उसने लाखों नुकसान कर दिया। मेरा अनकम्प्लीट रास्ता जो सिंगल था वो सिंगल रख दिया, 10 साल के बाद भी आज कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी आपको बोलना होगा। जो आज पीडब्ल्यूडी रोड जैसा अकील अख्तर छोड़ा है उसी तरह रख दिया है। एक बरहरवा जाते वक्त लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर सिंगल बन के रखा है, अभी तक सिंगल बना। यहाँ आप गुमानी से निकलेगा, पलासमा जाइएगा तो आपको मिलेगा 1 किलोमीटर सिंगल वही बना हुआ है। अगर आप के लोगों क्यों नहीं पूछा एक रास्ता क्यों नहीं हुआ? जनता आपको चुन के लाती है पाकुड़ में 2024 में, आप विधायक बन जाते हैं, तो सबसे बड़ी काम जनता के लिए आप क्या करेंगे? सुनो, हमारा सबसे बड़ा काम है कि मैं प्लान रोकूंगा। जो नदियां हैं, नदी को मैंने सबसे पहले नदी को, चारों नदी को स्विच कर दूंगा। जो प्लान बाहर जा रहा है आदमी, उसको मैं यहाँ जितना कोशिश करूंगा यहाँ रोको। दूसरी बात है कि मेरा अस्पताल जो बड़ा हुआ है वो अस्पताल को मैं जिला अस्पताल घोषित करूंगा पाकुड़ का। तीसरी बात है जो मैं 4 अस्पताल बना के रखा हूँ, इस्लामपुर में बना के रखा हूँ, गुमानी में बना के रखा हूँ, बेलडंगा में बना के रखा हूँ। और आप जिसके देवतला के बारे में कहा अस्पताल क्यों नहीं बनाया, शायद कि आपने
शायद कि आपने कुछ और भी बात। सर आप लेके हमें चले, हम आपकी भी बात को रखें, आप अपने आदमी भेजे, हम जनता को सामने। आप जिस जनता को पूछे बोलो जाकिर अख्तर क्या किया है। जनता को हम नहीं जानते हैं, आपने पूछा ही नहीं उन लोगों को जो पूछे हैं। मेरी आप वीडियो में जी नहीं हो ही नहीं सकता है चैलेंज के साथ। आलमगीर क्या, आलमगीर 500 बरस जिंदा हो तो भी नहीं कर सकेगा वो। 78 पुलिया बनाया हो, चैलेंज दे सकता है वो? कितना पाकुड़ से जाकर वो कितना मरता, पाकुड़ से मंत्री से, पाकुड़ से बरहा तक रोड क्यों नहीं बना सका उसने? सर एक सवाल है कि आपने सच्चर कमेटी के बारे में बात की। सच्चर कमेटी यानी कांग्रेस, आपने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये नेता के पर लगा रहा है, हम कांग्रेस पर वही पार्टी से है ना, कांग्रेस से है। हाँ, आप जो टोपी पहने हैं वो समाजवादी पार्टी की। हाँ लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी गठबंधन है, वो तो कांग्रेस के साथ मिलके काम। हाँ तो ये मिला है, सच्चर कमेटी पहले का था ना, सच्चर कमेटी पहले की है, सच्चर कमेटी पहले की। मैं तो झूठ में नहीं बोलता, आप पत्ता उठा के देखिए। सबसे बड़ी बात सुनिए, ये सिर्फ पानी का नहीं है, एक अस्पताल चालू नहीं यहाँ तक किसी ने। सारा जितनी पेशेंट हमारा झारखंड का होता है ना, सारा बंगाल भागता है। एक अस्पताल में दवा नहीं भाई, आपके जाके देखो, मैं झूठ बोलता हूँ क्या? ये भी हमारे बोलने की बात है। आप अस्पताल में जाओ, देखो कि अस्पताल में क्या हो रहा है। यहाँ बिजली के बारे में आपको बोल दिया, स्कूलों के बारे में जिंदगी में कभी आप बोलते हो? पाकुड़ में आलमगीर आलम साहब एक दिखा दे, पॉलिटेक्निक कॉलेज अकील अख्तर एमएसडीबी से बनाया है। कॉलेज में हॉस्टल अकील अख्तर पीएच से बनाया। हरिटगंज में हॉस्टल लड़कियों का 5 करोड़ से अकील अख्तर बनाया। जिगोरहट्टी में स्कूल कभी नहीं था, स्कूल अकील अख्तर ने बनाया। चाचकी में स्कूल नहीं था, अकील अख्तर बनाया। क्या क्या गिनाओगे मुझसे? नहीं, अच्छी बात है सर, आप विकास किए। कैसे नेता की मजाल है कि पाकुड़ की सरजमीन में अकील अख्तर ने जो एमएसडीबी से काम कराया? एक जवाब दे दे खड़ा होकर मेरे सामने, आइए। इस बार सर क्या लग रहा है, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं आप? नहीं सर, हम तो देख ही रहे। आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? इस बार एक बांग्लादेशी मुद्दा भी है। बांग्लादेशी एक भी नहीं हमारे। हाँ मैं भी देखा हूँ, मैं भी जनता से बात एक भी नहीं है कि बांग्लादेशी हमको यहाँ नहीं नजर आया। सब नहीं चलेगा। तो इस बार कैसा लग रहा है? हमारा जनता ही जवाब देगा, ये मैं नहीं कहूँगा। जनता जवाब देगा, जनता को क्या मिला है नहीं मिला है, और जनता क्या चाहते हैं। जनता के हाथ में ही ये सब पूरा फैक्ट्रियां हैं। आखिरी सवाल करेंगे, अगर आप विधायक बन जाते हैं 2024 में, आप विधायक बन जाते हैं, एक कोई वैसा काम बताइए सर जो पाकुड़ के लिए सौगात के रूप में आप देंगे। एक काम। हमारा सबसे बड़ा काम होगा अस्पताल। कैसा अस्पताल बनवाएंगे? हम तो पहले पाकुड़ अस्पताल को जिला अस्पताल बनाएंगे, और जो हमारा बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है टाउन में, इसको चालू करना मेरा काम, सबसे बड़ा काम होगा मेरे लिए। लोगों का क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।